ततश्चर्यं निशम्यं कुरुनन्दनं हर्षशोकायुतस्तस्मात् गन्तातीर्थनिवे निषेवकः यत्युक्त्वा तथारूहं स्वर्गं नारद सहन्तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्रुवः। आगे कहते हैं कि जो है वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। यानी विदुर जी और धृतराष्ट्र और गांधारी जो है त्रिकाल स्नान भी करते हैं और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हुए अपने कर्म को सार्थक बना रहे हैं। अब उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रह गई है, वे हमेशा ईश्वर के ही गुणगान कर रहे हैं। वे केवल जल पी करके शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत करके प्राणों के वश में करके उन्होंने जो है अपनी 6 इंद्रियों विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण मल नष्ट हो चुके हैं। यानी संजय बताते हैं कि अब जो है वो जो है जल पान करके ही जो है भगवान का भजन मनन कर रहे हैं, अग्निहोत्र इत्यादि कर रहे हैं, भगवान के भक्ति में डूबे हुए हैं। और रजोगुण, तमोगुण इत्यादि सत्वगुण जो भी मल मूत्र इत्यादि हैं वो सारे उनके नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ करके और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोक करके समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठुंडकी की तरह स्थिर होकर के बैठे हुए, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। यानी युधिष्ठिर जी को समझाया जाता है कि वो जो है अपने भौतिक सुखों सुविधा के लिए ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, सभी तरह से अपने मन, चित्त, अहंकार इत्यादि को त्याग चुके हैं, मोह माया को त्याग चुके हैं, तो उनको जो है किसी भी तरह के उनके मार्ग में बाधा मत बनो, उनके जीवन में मोह माया का प्रलोभन